देखिए बच्चा, आज से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका बेटा चैप्टर का नाम क्या है? अल्फाबेट टेस्ट। क्या नाम है चैप्टर का? अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है ना? आज बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, शुरू से बिल्कुल। ठीक। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 जो कह रहा है, क्या कह रहा है? दाएं से एक्सवें अक्षर के बाएं और वाईवां अक्षर। दाएं से एक्सवें अक्षर के बाईं ओर वाईवां अक्षर अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है बेटा? दाएं से चलना है और एक्स प्लस वाईवां अक्षर, ठीक है ना, एक्स प्लस वाईवां अक्षर हमें ले लेना है। देखो बेटा, अगर दाएं से बाएं की ओर जा रहे हो, किसे? दाएं से बाएं की ओर जा रहे हो तो आपको दाएं से ही अक्षर लेना है। कौन सा? एक्स प्लस वाईवां अक्षर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना? A to Z की पूरी टेबल बना लेते हैं कि कौन सा अक्षर जो है किस नंबर पे आ रहा है। ठीक बेटा, आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक। 21 22 23 24 25 26। ठीक बेटा, ये कैसे हैं नंबर? बेटा ये नंबर है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी बाएं से चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? बाएं से चल रहे हैं। तो बाएं से बेटा ये रहेगा, और अगर दाएं से चलोगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? दाएं से चलोगे तो सब क्या हो जाएगा? उल्टा पढ़ना है। जेड हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ऐसे चलना है बेटा। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? ठीक। तो बेटा वही कंसेप्ट लगेगा, दाएं से एक्स में अक्षर, यानी एक्स की जगह पे बेटा क्या कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। तो एक्स बराबर यहाँ पे बेटा है हमारा 5, और बाएं और वाईवां अक्षर, वाई की जगह पे कितना आ रहा है बेटा? 11। तो वाई बराबर है 11, यानी जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा बेटा? दाएं से चलना है एक्स प्लस वाईवां अक्षर। तो दाएं से एक्स प्लस वाईवां, यानी 5 + 11 कितना हो जाएगा ये बेटा? 16। 16वां अक्षर बेटा दाएं से गिन लो, 16वां अक्षर जो होगा वही आंसर होगा इसका। गिन लेते हैं। तो बेटा ए, दाएं से चलोगे, इधर से चलोगे। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 नंबर पे कौन आ रहा है बेटा? दाएं से 16 नंबर पे, दाएं से 16 नंबर पे आ रहा है के। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? के हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो बेटा, क्वेश्चन क्लियर?
क्या दिक्कत है अस्मित? चलिए एक बार और एक्सप्लेन किए दे रहे। देखिए, देखिए बच्चा, क्या कह रहा था बेटा? क्वेश्चन कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। तो बेटा दाएं से अगर बाएं पे जा रहे हो तो दोनों अक्षरों को जोड़ देना है। ठीक है ना? दोनों अक्षरों को जोड़ दे रहा है देना है, और चूंकि दाएं से चल रहे हो तो बेटा दाएं से आपको उसी अक्षर का जो योग आएगा बेटा, यानी योग कितना है बेटा हमारे पास 16, तो 16वां अक्षर ले लेना है। दाएं से 16वां अक्षर ले लेना है। तो दाएं से बेटा जब टेबल में देखोगे ए से जेड की, तो दाएं से जब इधर से चलोगे तो 16 नंबर पे बेटा आ रहा है के। 16 नंबर पे क्या आ रहा है? के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? के हो जाएगा। ठीक बेटा? अगर ये क्लियर हुआ है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसका आंसर बताओ जल्दी से। सॉल्व करो और उसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा। सॉल्व करो बेटा और उसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत सही अस्मित। जल्दी से सब लोग जवाब दो सॉल्व करके। ओके, आपका आंसर क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा बेटा आई। कैसे बेटा? 11 + 7 कितना हो जाएगा? 18। 18वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से। तो दाएं से 18वां अक्षर। तो बेटा 16 ये था, 17, 18। 18 नंबर पे कौन आएगा? आई आएगा। ठीक, बहुत अच्छे। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके ध्रुव, विवेक, अस्मित, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगला कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? अगले कंसेप्ट में बेटा क्या दे रखा है? बाएं से एक्सवें अक्षर के दाएं ओर वाईवां अक्षर। ठीक है ना? इस बार बेटा चल किधर से रहे हो? बाएं से चल रहे हो। किधर से चल रहे हो बच्चा? बाएं से चल रहे हो। और बाएं से बेटा जब दाएं की ओर जाओगे तो बेटा जब बाएं से चल रहे हो तो बायां ही लेना है। ठीक है ना? तो बेटा बाएं से आंसर जो होगा वो बाएं से होगा x + y। बाएं से क्या होगा? x + y में अक्षर। ठीक बेटा? तो बाएं से दाएं जाओगे तो बाएं से ही गिनना है अक्षर को, और दोनों को योग। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या देखा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? पहले एक बार आप लोग जवाब दीजिए इसका।
एक बार बताइए आप लोग। जल्दी से जवाब दो बेटा। बहुत सही अस्मित। ध्रुव। अनुज बहुत सही। हाँ क्या होगा, ओ होगा। इसका आंसर ओ होगा, क्योंकि बेटा सात सात प्लस आठ, ठीक है ना। सात आठ को जोड़ो। सात प्लस आठ कितना आएगा, आठ सात पंद्रह। पंद्रहवां अक्षर किधर से, बाएं से पंद्रहवां अक्षर, तो बाएं से पंद्रहवां अक्षर देख लो कौन सा है, बाएं से पंद्रहवां अक्षर इधर से चल रहे हैं, तो पंद्रहवां अक्षर आ रहा है ओ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक बेटा। किसी का कोई डाउट हो बताओ बेटा। इन दोनों कंसेप्ट में किसी का कोई डाउट हो बेटा बताओ। बेटा अपने नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, ठीक है ना, वरना नोट्स तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आप लोगों को, लेकिन अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। देखो बेटा क्या कह रहा है अगला कंसेप्ट, कि दाएं से एक्सवें अक्षर के दाईं ओर, बेटा अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, बार बार पिछले कंसेप्ट में क्या था, दाएं से चल रहे थे बाएं या बाएं से आ रहे थे दाएं, तो बेटा दोनों तरफ मतलब बदल रहे थे, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो बेटा क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे बेटा, दोनों अगर दाया दाया कह रहा है या दोनों बाया बाया कह रहा है, तो इस बार घटाओगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक बेटा। देखो कंसेप्ट क्या है, दाएं से एक्सवें अक्षर के दाईं ओर वाईवां अक्षर, क्या करोगे, एक्स में से वाई को घटा देना है, एक्स में से वाई को घटा देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा। एक्स में से वाई को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। एक बार इसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। टी। बहुत सही। बहुत सही अस्मित। शुभम। ध्रुव। ओके। हाँ ठीक, आंसर क्या होगा, टी होगा। ओके। इसका आंसर क्या होगा बेटा, टी होगा। 16 में से 9 को माइनस करोगे, कितना आएगा, 7 आएगा, और सातवां अक्षर जो बाएं दाएं से होगा, दाएं से सातवां अक्षर वो क्या है, टी है। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। आंसर गेस करो बेटा इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर गेस करो इसका क्या होगा। ई। ओके ओके, ई होगा आंसर, बहुत सही।
इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। अब ई क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि टेबल को आपने पहले से ही विपरीत क्रम में लिख रखा है। ठीक है ना। कंसेप्ट बेटा यही वाला लगेगा। 10 में से 5 को घटाना है, और विपरीत क्रम में चूंकि टेबल लिखी हुई है, इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा, ई आएगा। आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ओके, चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। बाएं से एक्सवें अक्षर। अब बेटा देखो, दोनों जगह बाएं आया है, बाएं से बाई। ठीक है ना, दोनों जगह बाएं आया है, तो क्या करना, वही चीज करना है। बाएं से चलना है और घटा देना है, बाएं से चलना है और घटा देना है। तो बाएं से एक्सवें अक्षर के बाई और वाईवां अक्षर। तो बाएं से एक्स माइनस वाई वां अक्षर। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक बेटा, तो 18 में से 7 घटा दो, आपका आंसर आएगा। बताओ आंसर क्या होगा। बताओ बेटा। क्या होगा, देख लेते हैं। 18 में से 7 गया बेटा, कितना आया, 11। तो 11वां अक्षर देखो, बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 11वां अक्षर क्या आ रहा है बेटा, के आ रहा है। आंसर क्या होगा इसका बेटा, के होगा। ठीक, बहुत सही, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ बेटा। बहुत सरल क्वेश्चन है, जवाब दो। एच। बेटा और लोगों को भी जवाब देने देने दो। ध्रुव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या है, एच। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कर लेते हैं एक बार। 19 में से 11 गए, कितना बचा, 8। है ना, और 8वां अक्षर क्या होगा, एच होगा। बहुत सही, बहुत अच्छे बच्चा। बताओ बेटा, चारों कंसेप्ट क्लियर हुई है, चारों कंसेप्ट क्लियर हुई है सबको। विवेक, क्या दिक्कत है बेटा, ये समझ में नहीं आया जो पढ़ाया, जो पढ़ाया वो नहीं समझ में आया। विवेक, नहीं समझ में आया। ओके बेटा, रिवाइज करवा दे रहे हैं अभी, अभी जस्ट रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है ना। ठीक, रिवाइज करते हैं, फिर करते हैं क्लास को खत्म आज की। देखो बेटा, शुरू से जो भी पढ़ाया है वो देखो बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, ए से जेड तक की पूरी टेबल बना लेनी है। बाएं से देखना है क्या अक्षर आ रहा है पढ़ने पर, अक्षर का नंबर क्या आ रहा है, बाएं से अक्षर का नंबर क्या आ रहा है,
और दाएं से अक्षर का नंबर क्या आ रहा है बेटा, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये जरूर ध्यान में होना चाहिए बेटा। उसके बाद बेटा अब स्टार्ट करते हैं। बेटा कंसेप्ट नंबर 1 क्या था हमारा, ये था कि दाएं से एक्सवें अक्षर के बाएं ओर, ठीक बेटा, दाएं से एक्सवें अक्षर के बाएं ओर वायुवां अक्षर। तो बेटा दाएं से अगर बाएं पे जा रहे हो तो बेटा दायां अक्षर ही लेना है, मतलब दाएं से ही गिनना है, और दोनों अक्षरों को क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, दोनों संख्याओं को क्या करना है बेटा, जोड़ देना है, जो भी दे रखी हो क्वेश्चन में। दाएं से बाएं जा रहे हो तो दाएं से बाएं बेटा दाएं चलोगे, दाएं से ही चलोगे, और दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे आपस में। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर, तो 5 और के बाएं 11वां अक्षर और 11 दोनों को बेटा जोड़ दिया। आंसर जो होगा वो क्या होगा, 16वां अक्षर होगा। आंसर जो होगा वो क्या होगा, 16वां अक्षर होगा। किधर से, दाएं से 16वां अक्षर। तो बेटा दाएं से जब इधर से गिनना चालू करोगे तो 16 नंबर पे आ रहा है के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। वैसे ही अगर बेटा बाएं से दाएं चल रहे हो, किधर चल रहे हो, बाएं से दाएं, तो बेटा बाएं से ही अक्षर को गिनना है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ के अक्षर आपको मिल जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, तो 7 ले लिया बेटा, के दाएं आठवां अक्षर, 8 ले लिया, दोनों को कर दिया जोड़, और 15वां अक्षर, कौन सा अक्षर आया बेटा, 15वां अक्षर। तो बेटा बाएं से 15वां अक्षर जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो बाएं से गिनना है मतलब इधर से गिनना है, इधर से गिनोगे बेटा 15 नंबर पे कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओ हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला देखो कंसेप्ट क्या कर रहा है। अब बेटा दाएं से ही दाएं पे जा रहे हो, अगर दाएं से ही दाएं पे जा रहे हो तो बेटा घटेंगे, दोनों संख्याओं को घटा के आपको आंसर मिलेगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, मतलब 16, 16 ले लिया, के दाएं नवा नवा, तो 9 ले लिया, तो 16 में से 9 को घटा दो बेटा, जो सातवां अक्षर होगा, दाएं से सातवां अक्षर, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, बाएं से, इस बार बाएं से, तो बाएं से एक्सवें अक्षर के बाएं, बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, तो बेटा इसमें भी क्या करना है, माइनस करना है और बाएं से चलना है। ठीक, तो क्वेश्चन में 18 दे रखा था, 7 दे रखा था, तो 18 में से 7 को घटाया बेटा कितना आया, 11, और 11वां अच्छा जो होगा, बाएं से 11वां अच्छा जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, ठीक है ना बेटा। ध्रुव बेटा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, जरूर बताइए आप लोग, कैसी लगी आज की क्लास। हाँ बिल्कुल बेटा, अस्मित क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सर गुड इवनिंग। आज की क्लास का सर रिव्यू बहुत अच्छा लगा हमको। ओके ओके। सारे चारों कॉन्सेप्ट सर। हम्म। सर आप जो रिवाइज करते हैं सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा ओके ओके। रुकने के बाद। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए जल्दी से बताइए बेटा कैसी लगी क्लास, खत्म करते हैं आज की क्लास को। सर बहुत अच्छा लगा आज की क्लास। ओके ओके। आप सभी का अगर कोई डाउट है, क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ लीजिए। शशांक सर अवेलेबल हैं, वो आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर अगर कुछ डाउट है आप सभी का पूछ लो। और अगर आपको कुछ बताना है, क्लास के बारे में फीडबैक देना है, इस पेड बैच के बारे में आपको क्लास कैसे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। सर कोई डाउट नहीं है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है।
ओके, आप सभी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ना उनको भी बता दो अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में, बैच के बारे में, जिससे वो भी फॉर्म को फिल कर लें और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आप उनको बता दीजिए। ठीक है, इस पेड बैच का जो रिकॉर्डिंग है वो आपको शाम 8 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा, उससे पहले भी हो जाएगा बट लास्ट टाइम वही है। उसके बाद आपका सर अभी कितने कितने समय तक क्लास चलेगी? क्या हुआ बेटा? ओके बेटा, क्लास हेलो के बारे सर। में कोई भी क्वेरी रहती है आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है ना, टाइमिंग वगैरह के बारे में बेटा। यस सर। ठीक। सर कितने कितने समय क्लास चलेगी सर अभी? बेटा वो बता दिया जाएगा आपको, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। डेली का शेड्यूल यस आपको मिल सर, जाएगा। थैंक्स सर। ओके। ओके सर। ठीक ठीक बेटा। थैंक यू सर।